हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो इंग्लिश मीडियम में रहेगी लेकिन मैं आपको हिंदी मीडियम में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। और साथ ही ये जो वीडियो रहेगी थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग दोनों ही सेम सब्जेक्ट रहने वाला है दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, और आपको सारी यूनिट की वीडियोस जल्दी मिलने वाली है, तो एंड तक बने रहना। तो देखो, फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि आपको एक्सप्लेन करने हैं इनके नेचर को, इसकी प्रकृति किस तरीके की है और साथ ही इसका कार्य क्षेत्र है, यानी किस तरीके का काम है वो आपको मार्केटिंग का बताना है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कोई डेफिनेशन ना मांगी जाए तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन ज़रूर देनी है। तो एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग। पहले मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि मार्केटिंग क्या है, फिर उसके बाद उसके नेचर बताएंगे और साथ ही उसकी स्कोप भी बताएंगे। तो देखो यहाँ लिखा है मार्केटिंग इज़ एन एनिशिएट आर्ट एंड इट फाउंड एवरीवेयर, यानी कि एक आर्ट है और साथ ही ये हर जगह पाया जाता है, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन वेस्ट नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस दैट कुड बी कॉल्ड मार्केटिंग, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो बहुत सारे लोगों को, यानी कि एक बहुत बड़े नंबर में लोगों को इंगेज करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या कह सकते हैं किसी सर्विस को देने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग नॉर्मली हम कहते हैं तो मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, मार्केटिंग। तो आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिज़नेस में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो उस चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो आगे देख लेते हैं। अब इसमें आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर किस तरीके का है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है मार्केटिंग इज़ अ कस्टमर फोकस, यानी कि इसका नेचर किस तरीके का है। इसमें जो पूरा फोकस रहता है मार्केटिंग का वो रहता है कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर क्या सेटिस्फाई है, उसको किस तरीके की प्रोडक्ट चाहिए, ये चीज़ उस पर फोकस करता है कौन, मार्केटिंग। फिर सेकंड पॉइंट कहता है मार्केटिंग मस्ट डिलीवर वैल्यू, यानी मार्केटर हैज़ टू ट्रैक कस्टमर नीड्स टू एंड डिलीवर द प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नो कंपनी ऑपरेट, यानी कि नो कंपनी ऑपरेट यहाँ पे दे रखा है कोऑपरेट। स्टोरेज मस्ट बी एम्ड एंड डिलीवरिंग ग्रेटर कस्टमर वैल्यू देन कंपेटिटर्स, यानी कि मार्केटिंग मस्ट डिलीवर वैल्यू, यानी कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर के ट्रैक है, जो उनकी नीड है उसी तरीके का प्रोडक्ट वहाँ पे मार्केटिंग है। उसमें क्या है कि जिस तरीके के कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार का प्रोडक्ट वहाँ पे दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका मार्केटिंग इज़ बिजनेस। मार्केटिंग क्या है, एक बिजनेस है। व्हेन अ कस्टमर इज़ द फोकस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ द मार्केटर हैज़ नॉट टू सर्च कस्टमर टू सी रिस्पॉन्स टू his product. Customers group is decided from whom the product is prepared and presented, यानी कि जो मार्केटिंग इस बिजनेस है एक तरीके का, तो इसमें जो मार्केटर होता है वो प्रोडक्ट एंड उसको प्रिपेयर करता है, उसको प्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने, कस्टमर के ग्रुप के सामने, किस तरीके का, मतलब कि जितना भी काम है, जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके का रहने वाला है, जो कस्टमर है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है उसके प्रोडक्ट के को, यानी कि प्रोडक्ट के जैसे कस्टमर है, कस्टमर का रिएक्शन प्रोडक्ट पे अच्छा नहीं है, तो जो प्रोडक्ट पे कस्टमर का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा वो उसको प्रिपेयर नहीं करेगा और ना ही वो उसको प्रेजेंट करेगा कस्टमर के सामने। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है मार्केटिंग इज सराउंड बाय कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर के नीड के आसपास ही मार्केटिंग रहती है, यानी कि मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जितनी मार्केटिंग होती है वो स्टार्ट होती है किसके संग, एक पहचान के संग कस्टमर की, और साथ ही उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या ज़रूरत है कस्टमर की, उसी के हिसाब से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है।
फिर इसका 5th पॉइंट कहता है मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट, यानी कि जितना वातावरण है मार्केटिंग उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, सर्विस है, आइडियाज़ है, प्लेस है, पर्सन है, फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी कि यहाँ पे जितनी बातें वो सब किसके वातावरण के आसपास ही है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पॉइंट 6 में कहता है मार्केटिंग सिस्टम इफेक्ट कंपनी स्ट्रेटेजीज, यानी मार्केटिंग हैव इट्स ऑन सब सिस्टम विच interact with each other to turn complete marketing system that is responsible to company's marketing strategy। फिर 7 पॉइंट आपको कहता है मार्केटिंग हैज़ अ डिसिप्लिन। मार्केटिंग क्या है? एक डिसिप्लिन है। किस तरीके का? द सब ऑफ मार्केटिंग हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ बिजनेस विच हैज़ ड्राइव इट्स एक्सिस्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक। These are different disciplines of marketing such as a customer behavior, legal aspect, marketing research, advertising, media, pricing and promotion methods। इसमें सब क्या है? ये डिसिप्लिन में आते हैं। फिर 8वां पॉइंट कहता है मार्केटिंग क्रिएट्स म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यानी कि एज द कस्टमर इज द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन शिफ्टिंग टू डिफरेंट वेज। मार्केटिंग इज देयर फॉर एवरीवेयर एवरीथिंग दैट रिजल्ट इज म्यूचुअल बेनिफिशियल ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के लिए एक अच्छे बेनिफिट के लिए मार्केटिंग क्रिएट की जाती है ताकि जो उनके रिलेशनशिप है वो अच्छे हों और उनके लिए वो लाभ बनाए रखें। तो इस तरीके की रिलेशनशिप मार्केटिंग क्रिएट करती है। फिर आता है यूनिवर्सल फंक्शन है, यानी कि पूरे मतलब कह सकते हो पूरे यूनिवर्स में मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फंक्शन बताया गया है। अब इसके स्कोप क्या है वो देख लेते हैं। स्कोप ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें कहता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड, यानी कि इसकी यहाँ पे पहला स्कोप में क्या है? स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट एंड नीड्स, मतलब कि उस पर स्टडी की जाती है। ये कार्य क्षेत्र में है। पहला इसमें स्टडी की जाती है कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसको किस तरीके की ज़रूरत है, उसी हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है। फिर पॉइंट 2 में कहता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ा जाता है, इस पर जांच की जाती है। यानी मार्केटर परफॉर्म स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ बायर बिहेवियर हेल्प्स मार्केटर इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, यानी कि उसका अगर समझो बिहेवियर अच्छा होगा, यानी कि मार्केटर्स परफॉर्म स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसका कंज्यूमर बिहेवियर के लिए उसकी बिहेवियर अच्छा होगा तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो अपनी जो भी आपकी कंज्यूमर्स है, आपके कस्टमर्स, उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो एक अच्छे बिहेवियर की मदद से, है ना। तो क्वेश्चन पॉइंट 3 कहता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो प्रोडक्शन में जो प्लानिंग लगती है उसको डेवलप करना होता है, तो वहाँ पे भी कार्य क्षेत्र में ये मार्केटिंग है। फिर है प्राइसिंग एंड पॉलिसीज है। इसमें प्राइसिंग पॉलिसीज़ में यहाँ पे दिखाया गया है जैसे मार्केटर हैज़ टू डिटरमाइन प्राइसिंग पॉलिसीज़ फॉर देयर प्रोडक्ट्स के लिए वो डिटरमाइन करते हैं कि पता लगाते हैं कि प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी। प्राइसिंग पॉलिसीज डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा यहाँ पे दे रखे हैं। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन ये इनके कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि इनका स्कोप है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें कहता है डिफाइन मार्केटिंग एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस इन टुडे वर्ल्ड, यानी कि आज मार्केटिंग क्या है और उसके साथ ही इम्पोर्टेंस बतानी है आज के टाइम में, जो आज का वर्ल्ड है उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो मार्केटिंग क्या है ये ऊपर हम बता चुके हैं। फिर आता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ऑब्जेक्ट मार्केटिंग का पहला क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उसको जो भी तरीके का माल चाहिए, जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए उसको संतुष्टि देता है, एक तरीके से ही कहना है यहाँ पे। पॉइंट 2 में कहता है टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको भी प्रॉफिट में इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। फिर है टू जनरेट कस्टमर बेस फॉर द बिजनेस। जनरेट करता है कस्टमर को, यानी बिजनेस के लिए जो कस्टमर से उनको कह सकते हो कस्टमर सर्च करता है, ढूंढ के लाता है बिजनेस के लिए। टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स दैट विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ
द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स की यहाँ सेटिस्फेक्शन के बारे में यहाँ पे बताता है। साथ ही जो प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है शुड बी सो प्लान फॉर टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर, यानी कि यहाँ पे जितनी प्लान की जाती हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, उसके प्रमोशन कैसे हैं और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके रहेगा, तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे प्लान की जाती हैं। पॉइंट सेकंड फिफ्थ में दे रखा है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर प्रोडक्ट्स एट अ रिस्पॉन्सिबल प्राइस, यानी कि उनको एक अच्छे प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट देते हैं जिससे उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है उनकी लाइफ में कस्टमर्स की। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। फिर इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मार्केटिंग दे रखा है। रोल ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे दे रखा है, यानी इंपॉर्टेंट क्यों है आज के वर्ल्ड में, क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। यूज टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस पर्सनस है, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, आपका प्रोडक्शन है, होलसेल है, रिटेलर है, इस तरीके की सर्विस जो है वो एम्प्लॉयमेंट देती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या रहेगा, सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फॉर यूज़ टुडे दे आर फेयर ऑफ मार्केटिंग हैव बिकम वर्ल्ड वाइड एंड इंटरनेशनल ड्यू टू इट the products manufactured in the foreign lands to become available for consumption. All this could become possible due to the growth of the marketing and its development. साथ ही इनमें कहता है थर्ड पॉइंट इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री के जो नेशनल इनकम को बढ़ाता है, यानी आपका जो रुपया है, डॉलर है, उसको बढ़ाता है, इनकम जनरेट करता है। साथ ही फोर्थ में कहता है प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक अगेंस्ट द एविल इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे बताता है इफ़ द प्रोड्यूस्ड गुड्स आर नॉट सोल्ड देयर शैल बी पाइल्ड up the unsold material with the producers and they will fall victim to the depression effect. Thus, the marketing keep the economic safeguarded against the evil effects of the depression. फिफ्थ में कहता है इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके ज़रिए जो स्टैंडर्ड है एक वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है सोसाइटी की। अब बी में कहता है यूज इज द प्रोड्यूसर, जो उसको बनाने वाले प्रोडक्ट को, उनके लिए मार्केटिंग का कैसा इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं। पहला है हेल्पफुल इन अर्निंग मोर प्रॉफिट, यानी कि मदद करता है कमाने में और उस प्रॉफिट को बढ़ाने में। पॉइंट में कहता है सेकंड पॉइंट में कहता है गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड। मार्केटिंग जो है इम्पोर्टेंस कैसे रखती है एक प्रोड्यूसर के लिए, जो पब्लिक किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट कहता है रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट आती है उसको भी कम करता है मार्केटिंग, इसलिए एक प्रोड्यूसर के लिए इम्पोर्टेंट है आपका मार्केटिंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, जो प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट बनाने की जो प्लानिंग होती है उसमें भी कहीं ना कहीं मदद करता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंस आती है यूज ऑफ द कंज्यूमर, जो माल को ख़रीद रहा है, जो उसको ख़रीद रहा है उसको किस तरीके का आता है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वाइल परचेसिंग द प्रोडक्ट द कंज्यूमर मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द थिंग्स। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू मार्केटिंग। बाय द स्टडी ऑफ मार्केटिंग द कंज्यूमर इज एबल टू एक्वायर नॉलेज एज टू हाउ द मिडल मैन रिसोर्ट एंड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन फॉर अवॉइडिंग the middleman's exploitation. The consumer cooperate societies are being promoted and development. साथ ही देखो अब इसमें कंज्यूमर के लिए किस तरीके का, यानी उसको पूरी तरीके से नॉलेज है, और साथ ही मार्केटिंग में किस तरीके से चीज़ें प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स पहले से होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, प्रमोट करना है, डेवलपमेंट करना सोसाइटी के लिए, तो चीज़ें यहाँ पे है। डी में कहता है यूजेस टू द मिडल मैन। मिडल मैन क्या है, मीन दोज पर्सन हु सेंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट बनाने वाले से लेकर प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले के बीच का जो बंदा होता है, जो डिलीवर बॉय होता है, उसको आप मिडल बॉय कह सकते हो, मिडल मैन कह सकते हो, उसको ही यहाँ पे बताया गया है।
The lower are the expenses of the middleman, the greater is their profit. By studying the marketing, they get the knowledge as to how the expenses to distribution beat kept lower. यानी कि यहाँ पे बताया गया जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से नॉलेज करते हैं उसकी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए और उसको लोअर यानी कम कम खर्चे में भी आप कह सकते हैं। और साथ ही जो प्रोसेस है सफिशिएंट नॉलेज ऑफ मार्केटिंग दे कांट बिकम सक्सेसफुल। यानी अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो शायद ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा एक मिडल मैन के रूप में। तो यहाँ पे मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है मिडल मैन के लिए भी। यूज़ यहाँ पे दे रखा है यूज़ टू द नेशन, यानी कि जो आपकी कंट्री उसके लिए कैसे है वो यहाँ पे बता रखा है, तो आप उसको देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। शायद साथ ही आपको मेंशन वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, यानी कि आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग में पहले डिफरेंसेस बताने हैं फिर ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको मार्केटिंग के। तो देखो सेलिंग और मार्केटिंग यहाँ पे दे रखा है। सेलिंग क्या है? सेलिंग स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेलर। जो सेलिंग है वो स्टार्ट भी होती है और ख़त्म भी किसके साथ होती है? एक सेलर की, यानी बेचने वाले के साथ। बट लेकिन जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद द कंज्यूमर। ठीक है, तो छोटी इसमें समझाने वाली बात नहीं है, लाइन्स आपको याद कर लेना अच्छे से। फिर आता है फिक्स टू क्विकली कन्वर्ट प्रोडक्ट्स इनटू कैश, जबकि मार्केटिंग में फिक्स टू कन्वर्ट कस्टमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट्स। सेलर इज द सेंटर of business universe, buyer is the center of the business universe. View business as a good producing process, view business as a customer satisfied process। यानी कि इसमें जो प्रोड्यूसिंग की प्रोसेस ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जबकि उधर सेटिस्फाई प्रोसेस बहुत अच्छी मानी जाती है मार्केटिंग में। सेलर प्रेफरेंसेस डिटरमाइंस द फॉर्मुलेशन ऑफ marketing mix, buyer determines their shape marketing mix should take. Selling is product oriented, marketing is customer oriented. Seller motives dominate marketing communication and marketing communication is locked upon as a tool for communicating the benefits and satisfaction provided by the product. Selling concept is short term perspective है और marketing concept is long term perspective है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऊपर जो मैंने आपको बताए थे, सेटिस्फेक्शन मतलब कि टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, इंक्रीज़ करता है बिजनेस की ग्रोथ में, इंक्रीज़ करता है प्रॉफिट को, जनरेट करता है कस्टमर को बिजनेस के लिए। तो ये चीज़ें वही हैं जो मैंने ऊपर बताई। अब क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल्सो डिफरेंसेस बिटवीन देम। ब्रीफली डिस्कस द 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो क्या कहता है, पहले आपको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बताना है, फिर साथ ही आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद इनमें डिफरेंसेस बताने और आपको 5 डिफरेंसेस बताने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के। तो देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू ही दिस कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कंसिस्ट टू दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्ड विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब की है कि इसका मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं कि जो इसमें जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर में। यानी कि पहले जो ओनरशिप होती है वो होती है प्रोड्यूसर की, फिर वो चली जाती है कंज्यूमर के पास। तो इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट है। दस मार्केटिंग मीन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। In other words, it is the process by which goods are made available to ultimate consumers from their place of origin. The traditional concept of marketing corresponds to the general notion लिख रखा है यहाँ पे, general notion of marketing, which means selling goods and service after they have been produced. The emphasis of marketing in one on sale of goods and service consumer satisfaction is not given adequate emphasis viewed in the
वे मार्केटिंग इज रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन एंड सेल ओरिएंटेड। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यह है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना, वो मेन उसका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट है ना उसका सेल होना चाहिए, बस उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए और उसकी सेल होनी चाहिए और उसकी ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बस ये है, इसमें कोई सेटिस्फेक्शन वगैरह चीज़ नहीं है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी वहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रेडिशनल में। बट लेकिन मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ consumer needs and organizing business to satisfy these needs. Marketing in the modern sense involve decision regarding the following matters: product to be produced, pricing to be charged from customers, and promotional techniques to be adopted to contact and influence existing and potential customers, selecting ऑफ मिडल मैन टू बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस। यानी कि इसका नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो जो है ना वो कस्टमर को सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि जो उसकी सेटिस्फेक्शन है ना वो प्रोडक्ट उसी तरीके का होना चाहिए जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। साथ ही वही प्रोडक्ट बनना चाहिए, वही प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। साथ ही उसका जो प्राइस है ना वो चार्ज भी उतना ही कस्टमर से करना चाहिए जितना होना चाहिए, एक्चुअल जो प्राइस है वही कस्टमर से यहाँ पे लेना है। साथ ही उसका प्रमोशनल टेक्निक्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट में इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल कस्टमर्स है, और सेलेक्टिंग ऑफ मिडल मैन, यानी कि मिडल मैन को भी सेलेक्ट करता है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके कॉस्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज को। तो यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट इस तरीके का रहता है। यहाँ पे थोड़ी और बातें लिखी है पर आप यहाँ पे डिफरेंसेस देखिए। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एम्फेसिस ऑन सेलिंग एंड मोर प्रॉफिट। यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसका मेन मकसद जो है वो सेल करना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा लाभ कमाना है। जबकि वाइल मॉडर्न मार्केटिंग एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट एज वेल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो मॉडर्न है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना तो है बट लेकिन जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है ना वो भी वहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बातें लेके संग में चल रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट कहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड विद सेल। यानी प्रोडक्शन के साथ ये एंड हो जाता है सेल पर। बट लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स प्लानिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड आफ्टर सेल सर्विस। इन चीज़ों के बाद ही ये एंड होता है। थर्ड में कहता है इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द मैन्युफैक्चर सेल ओनली दोज प्रोडक्ट विच he produce are not focused on consumer preferences, but in modern marketing and manufacture analyze the consumer demand then produce। यानी कि जो ट्रेडिशनल है वो पहले ही चीज़ें प्रोड्यूस कर लेता है बिना किसी कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के। बट लेकिन जो मॉडर्न में है वो पहले एनालाइज करता है कि कस्टमर को क्या डिमांड है, उसको क्या चीज़ चाहिए, जब जाके वो एनालाइज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। फोर्थ कहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग concentrate on फेवरेटेबल प्रोडक्ट, बट मॉडर्न मार्केटिंग उसका फोकस होता है कस्टमर नीड वांट टू सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना उसका फोकस रहता है अपने जो उसको मन पसंद, यानी जो उसको सबसे अच्छे प्रोडक्ट लगते हैं जो बिक जाते हैं, बस उन्हीं को, जो उसको एक प्रोडक्ट अच्छा लग गया ना ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो उसी को बार बार क्या करता है प्रोड्यूस करता रहता है, उस प्रोडक्ट को बनाता रहता है। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है, वो कस्टमर की नीड और उसको क्या चाहिए, उसको क्या ज़रूरत है, उसको किस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो वही प्रोडक्ट बनाता है। तो उसका मेन फोकस उस पर रहता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग 6 दे रखे हैं बट लेकिन आपको 5 लिखना है। पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन क्या होती है वो आपको पता है। फिर प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट दे रखा है। सेलिंग किस तरीके की होती है वो देखो, छोटे छोटे वर्ड है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग क्या है, सेलिंग कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दे रखा है, मार्केटिंग आपको पता ही है। कंज्यूमर कॉन्सेप्ट दे रखा है और कंज्यूमर में 6 दे रखा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आप इसको अच्छे से पढ़ना और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। तो मार्केटिंग मिक्स यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग मिक्स रेफर टू वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप
Kotler, marketing mix is a set of controllable marketing variable that the firm blends to produce the response it wants in the target market. It is the combination of four controllable variable which consist the company marketing system. The four controllable variables are the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system. तो ये चार इसके वेरिएबल्स हैं जो मार्केटिंग मिक्स को चलाता है। तो वो देख लेते हैं आगे। इसके फीचर यहाँ पे दे रखे हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग मिक्स एंड देयर इम्पोर्टेंस यहाँ पे दे रखी है प्रोडक्ट की, प्राइस की। देखो मेरा जो मेन मोटिव है ना वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर आप इनके देख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, प्रमोशन दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस मार्केट एनवायरनमेंट। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है और इसके डिफरेंट काइंड्स क्या है और एक्सप्लेन द वेरियस फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एनवायरनमेंट, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ लिखा है अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फोर्सेस इन्फ्लुएंस अ कंपनी मार्केटिंग सिस्टम, सम ऑफ देम आर कंट्रोलेबल while some others are uncontrollable, or it is the responsibility of the marketing manager to change the company policies along with the changing environment. According to Philip Kotler, a company's marketing environment consists of the internal factor and forces which affect the company ability to develop and maintain successful transaction and relationship with the company target कस्टमर्स। यानी कि जो इन्वायरमेंट है ना, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो ये चीज़ पता लगाता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फोर्सेस हैं जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट यही होता है। तो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी क्लासिफाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो तरीक़ों में इनमें डिवाइड किया गया है फैक्टर को। और एक्सटर्नल फैक्टर में भी फर्दर क्लासीफाई एक्सटर्नल को और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है माइक्रो एंड मैक्रो में। तो इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर ही होते हैं ना, जो ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो कंपनी के अंदर ही हैं, अंदर ही काम कर रहे हैं और कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं यानी प्रॉब्लम पहुंचा रहे हैं। तो उस चीज़ पे यहाँ पे रिसर्च करनी होती है और साथ ही डेवलपमेंट करनी पड़ती है उस डिपार्टमेंट की जहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे वो अफेक्ट कर रहा है। तो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर यही होता है। एक्सटर्नल आपका कंपनी के बाहर की चीज़ होती है, यानी सप्लायर जो है वो कंपनी में काम तो नहीं कर रहा, कंपनी के बाहर का बंदा है, तो सप्लायर हो सकता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, और आपके कन्ज्यूमर हो सकते हैं, आपके कंपटीटर्स होते हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल में वो सब चीज़ें आएंगी जो कंपनी के बाहर हैं और कंपनी को अफेक्ट कर रही हैं, तो सब यहाँ पे वही चीज़ें आएंगी। इसमें माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है। तो ये इसमें बस यही है। और मैक्रो में क्या है, देखो मैक्रो में क्या आ गई, इसमें देश से रिलेटेड आ गई, यानी कि जो पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, डेमोग्राफी है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना, इकोलॉजिकल फोर्सेस, फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें हो गई बड़े पैमाने पर। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है, तो बड़े पैमाने पर चीज़ें जो कंपनी को अफेक्ट करती है। फिर क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपको शॉर्ट नोट लिखना है इकोलॉजिकल फोर्स एंड ऑनलाइन मार्केटिंग पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप इसको अच्छे से करना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसकी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट बहुत जल्दी आने वाली है, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्जाम से पहले आपकी चारों यूनिट में कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।